हमारे धर्म संघ की एक साध्वी पद्मावती जी ने अनशन ग्रहण करके प्रयाण की दिशा में वो आगे बढ़ गई और उनका देहावसान भी हो गया, संथारा सीज गया। तो उनकी स्मृति सभा हम यहाँ आयोजित कर रहे हैं। मैं साध्वी पद्मावती जी का जीवन परिचय संक्षेप में प्रस्तुत करना चाह रहा हूं। वह इस प्रकार है। साध्वी पद्मावती जी का जन्म विक्रम संवत 1988 आषाढ़ एकम को महाराष्ट्र के शहादा गांव के यानी खानदेश में शहादा गांव, जो संसार पक्षीय थे, देवकर्ण जी गेलरा, माता सिरे कंवरबाई। इनकी दीक्षा विक्रम संवत 2007 में विवाहित अवस्था में कार्तिक कृष्णा सप्तमी को परम पूज्य गुरुदेव तुलसी के इंगित अनुसार साध्वी भत्तू जी के द्वारा धूलिया महाराष्ट्र में संपन्न हुई थी। और बताया गया है कि परम पूज्य आचार्य तुलसी के शासन काल में किसी साध्वी के हाथ से वह पहली दीक्षा हुई थी, पद्मावती जी की। साध्वी पद्मावती जी भत्तू जी के साथ भी रही। ये भत्तू जी साध्वी जी हैं, वो वैसे मेरे संसार पक्ष में कुछ नतीली भी होती थी, सरदार शहर की थी। ये बोरड परिवार में तो उनका ससुराल होता था, दुग्गड़ परिवार की वो बेटी होती थी। तो मन्नालाल जी होते थे, जो मन्नालाल जी वो उनके जोरायत थे, वो फिर उनका तो योग नहीं रहा बाद में संघ में रहने का। वो थोड़ा काम भी अपने आगम का काम में थोड़ा वो योगदान भी ऐसे देते थे। तो मन्नालाल जी थे। तो भत्तू जी वो सरदार शहर में दुग्गड़ परिवार की बेटी थी, बोर्ड परिवार की बहू होती थी। मेरे संसार पक्ष में वो थोड़ा वो दादी जी, महाराज के दादी जी ऐसे कुछ वो लगती थी। तो ये भत्तू जी थी, वो दक्षिण भारत में गई थी। तो उनका दक्षिण में एक नाम भी, मतलब एक अच्छा उनका एक लगता है नाम रहा, प्रभाव रहा। तो उन्होंने इनको दीक्षा दी थी पद्मावती जी को। तो पद्मावती जी भत्तू जी के साथ रही और साध्वी भत्तू जी तो फिर लाडनू में विक्रम संवत 2037 में गुरुदेव का चतुर्मास था, तब उनकी चाकरी लाडनू में, जहां तक मुझे याद है भत्तू जी की चाकरी थी, उस चाकरी के दौरान 2037 में उनका देहावसान भत्तू जी का हो गया। नगीना जी भत्तू जी के सिंगाड़े में थी वैसे। तो नगीना जी ऐसे भाषण देने में, बोलने में ऐसे यहाँ अच्छी बोलने भाषण देने नगीना जी। फिर नगीना जी बॉम्बे भी रही थी, फिर उनका भी देहावसान। तो पद्मावती फिर नगीना जी के साथ रही। बाद में फिर ये पद्मावती जी खुद ऐसे बन गई मुखिया मान लो। फिर हमारे पास, हम यात्रा से लौट रहे थे तो कोल्हापुर और ये इचलकरंजी इस एरिया में उनसे मिले, साथ रहे थे हमारे। तो वयोवृद्धा थी, उनको पहले तो मैंने नहीं बुलाया था, बाद में आगे उनको बुला लिया था, तो उनसे मिलना हो गया था। और फिर हम लोग इधर आ गए, उनको फिर मैंने उत्तर कर्नाटक में आगे उधर भेज दिया था। तो अभी वो गदग में प्रवास कर रही थी, चतुर्मास भी गदग में था, चतुर्मास के बाद भी वहीं थी। तो फिर मेरे पास जानकारी आई कि वे तो तपस्या कर रही है, 24 तपस्या कर रही है।
थोड़ा मैंने संवाद भी कुछ हुआ हमारा, फिर उनका मन है बस अब आगे बढ़ना है। आखिर जाकर मैंने भी उनको संथारे की अनुमति अनापत्ति दे दी थी। तो 17 जुलाई 2017 को तो मैंने इनको अग्रणी बनाया था नगीना जी के बाद में संभवतः, और इनको मैंने अनेक शादियों को किया, उनको भी शासन श्री का सम्मान भी मैंने दिया था। और उनको क्या सम्मान, खुद को सम्मान देना मान ले, दूसरों को सम्मान देना खुद को ही सम्मान देना होता है। आदमी रुपया पैसा दे दे वो एक दान है, पर सम्मान देना भी बड़ा दान है। किसी को सम्मान दे दो वो बड़ा दान है। रुपया पैसा तो कोई दे, गृहस्थों में मान लो दे दिया, पर सम्मान नहीं दे तो एक सम्मान देना भी। आचार्य महाप्रभु जी ने फरमाया था, एक संस्कृत का वो श्लोकांश होगा, तो नचार्थ दान तो दाता, दाता सम्मान दानत है। अर्थ का दान वैसे दान तो है, सम्मान का दान देने वाला दातार दाता होता है। हम किसी आदमी को सम्मान देते अपमान देते हैं, तो उचित रूप में सम्मान देना वो एक प्रकार का दान है। तो मैंने भी उनको सम्मान दिया था। अब वो खुद को, दूसरों को सम्मान देना मानो किसी रूप में खुद को ही सम्मान देना हो जाता है। हमारे धर्म संघ में अनेक शासन श्री ऐसे चारित्रात्माएं हैं जो हमारे आचार्यों ने सम्मान दिया है, और भी सम्मान दिए हैं। तो इनको भी शासन श्री का सम्मान दिया गया था सिलीगुड़ी मर्यादा महोत्सव में। यह मैंने कहा था। ये पद्मावती जी मराठी, हिंदी, पंजाबी, बंगाली, गुजराती भाषाओं की जानकारी भी रखती थी, और वैसे संस्कृत भाषा भी, प्राकृत, अंग्रेजी का भी सामान्य ज्ञान था, ऐसा ज्ञात हुआ है। 12 दिसंबर 2021 से उन्होंने संलेखना प्रारंभ कर दी थी, और आखिर विक्रम संवत 2078 पौष कृष्णा तीज 22/12/2021 को चौबिहार अंश का प्रत्याख्यान किया। गुरुदेव तुलसी की मासिक पुण्य तिथि में संथारा लेना, दीक्षा की तिथि में या दीक्षा की तिथि से ठीक पूर्व जो भी टाइम रहा हो, 24 अनशन उनका तीज को हो गया। और 2078 विक्रम संवत में पौष कृष्णा चतुर्थी यानी पंचमी लगने में थोड़ी सी देरी रही होगी, सूरज उगे से पहले पहले उनका काम हो गया होगा। तो 24 दिसंबर 2021 को प्रातः है लगभग 6:09 पर प्रातः गदग कर्नाटक में उनका संथारा सिद्ध हो गया, शरीर का वित्सर्ग हो गया था। तो ऐसे ये शासन श्री साध्वी पद्मावती जी थी, वयोवृद्धा थी, और व्यवहार में लगा अच्छी साध्वी थी, एक अच्छी साध्वी लगी, एक वयोवृद्धा साध्वी। खास बात यह है कि ऐसे अनशन ले लेना, कोई संभवतः बड़ी कोई बीमारी वाली कोई खास बात जानकारी में नहीं आई विशेष हमारे संभवतः, फिर भी अपने मन से यूं आगे बढ़ जाना। इन वर्षों में ऐसे संथारे कई हो गए। मुनि श्री ताराचंद जी तो मानो ऐसे चलते फिरते से, या तो शरीर में कुछ तकलीफ हो ही सकती है, अच्छे ढंग से संथारा ले लिया और अपना काम सिद्ध कर लिया। बहुत अच्छी बात है, विशेष बात है। वो मोक्ष में ट्रेन पहुंचाने का मानो एक तरीका, अपना जल्दी ट्रेन पहुंचे मोक्ष में, कैसी हो। ऐसे हमारे वो साध्वी जी पद्मावती जी का जो प्रयाण हो गया। हमारे धर्म संघ की एक साध्वी जी हमारे धर्म संघ में आई थी, वर्षों तक रही, और आखिर एक दिन विदा भी हो गई। तो विदा होना तो दुनिया का नियम है। तो मैं साध्वी पद्मावती जी की आत्मा के प्रति मंगल कामना करता हूं। हमारे साध्वी प्रमुखा जी तो विराजे वे नहीं है, वे होते तो वे ऐसे साध्वी जी के बारे में, क्योंकि उनका तो लंबा परिचय है, वर्षों से वो साध्वियों की देख रेख करने वाली है, तो साध्वियों को वो बहुत निकटता से वैसे
जानने वाली रहती है। हम संतों को कई बातें शादियों की इतनी पता नहीं भी रहे, तो वो तो उनके साथ रहने वाली है, प्रशासनिक प्रबंध काम करने वाली भी है, तो वो शादियों के बारे में ज्यादा कैसे वो थी कैसे करती। तो शादी प्रमुखा जी को तो पधारना, मैंने भी कहा भी आप थोड़ा विश्राम कर लो, तो नहीं पधारे हैं। वे पधारते तो वे अच्छे ढंग से संभवतः उनके बारे में, उनके जीवन के बारे में प्रकाश डाल सकती थी। परंतु हमारे मुख्य नियोजिका जी और हैं, जितना थोड़ा जितना भी जानते हो आप, तो नए नए रह गए ना, इतना वो पुराने सतिया है। हाँ, पूछ के आई होंगी। वो प्रत्यक्ष कार फर्क पड़ता है, परोक्ष कार प्रत्यक्ष का, वो परोक्ष कोई प्रत्यक्ष है तो। हाँ। तो हम उनके प्रति मंगल कामना और उनके प्रति एक श्रद्धांजलि कर दें, वो भावना भावांजलि, उसके लिए 4 लोगस हम ध्यान करें। लोगस याद नहीं हो तो नवकार मंत्र है या श्वास प्रेक्षा है, तो सावधान। ताव कायम ओम